आज जो है वो आपको एंट्री मेथड आपको बताएँगे। इसके लिए आपने अगर पहले वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि जो है वो हर वीडियो पिछले वीडियो से रिलेटेड है और इस तरीके से आपको एंट्री मेथड पता नहीं चलेगा अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं। आप जो है वो इसमें देखें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि डेली का टाइम फ्रेम आप खोलें, कोई भी पेयर आप ले लें। आप जो है वो ईद का ले लें, बीटीसी, सोलाना जो भी है, ठीक है? एलटीसी का ले लें। अब इसमें देखना ये है कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, अच्छा, और ये स्कैल्प ट्रेडिंग नहीं है, ये है स्विंग। सो अब आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि भई ये कितने दिन ले सकती है, क्योंकि मैं आपको डेली का टाइम फ्रेम बता रही हूँ। डेली के ऊपर जो है वो आपकी टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो आपका 24 से लेके 72 आवर्स, 3 टू 4 डेज़ टू अ वीक ऐसा हो सकता है। तो ये स्विंग के अंदर आ जाएगी आपकी ट्रेड, स्कैल्पिंग नहीं है ये, इम्पोर्टेंट बात। अब इसके अंदर मेथड आसान है, बिल्कुल। इसको आपने अगर प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं तो आप कर लेंगे। डेली का टाइम फ्रेम कोई भी आपने इसमें ले लेनी है। कोई भी ऑल्ट कॉइन भी ले सकते हैं, बीटीसी है, जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ पे आपने जो है सबसे पहले ये देखना है कि भई अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है? ये आपने देख लिया। यहाँ पे आपको ये मैं बताती चलूँ कि ये इस वक़्त मार्केट की करंट जो है वो सिचुएशन ये है। यहाँ आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाएँगे। आपने जो प्रैक्टिस भी करनी है वो बैक टेस्टिंग करनी है। ठीक है? जब आपकी बैक टेस्टिंग से प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा 10 ट्रेड्स आपने इसी, अब फ़र्ज़ करेंगे सोल सोल के चार्ट है। इसी सोल के चार्ट को आपने लेना है। जो पहले मैं आपको बता रही हूँ उसी को कॉपी करें। उसी को कॉपी करने का मतलब ये है कि आप इसी को जब देख लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपने अपना जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सोल का चार्ट है वो खोलना है और उसको जैसे-जैसे मैंने मार्क किया है वैसे मार्क कर लें। फिर उसको देखेंगे आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है? उन पॉइंट्स को फिर आप जो है वो बैक टेस्टिंग करेंगे। वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि किस तरीके से। 10 ट्रेड इसमें से बैक टेस्टिंग करके या 5 ट्रेड्स कम से कम जो है वो आपने निकालनी है और उनको जब आप देखेंगे तो फिर आप दूसरे किसी भी कोई और भी आप ले सकते हैं ऑल्ट कॉइन, जो भी आपको समझ में आए उसमें आप करें उसको और देखें। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना होगा। ये हर एक का अलग-अलग है कि किसी को जल्दी समझ में आ जाएगी, 1 हफ्ते में समझ में आ जाएगी, 10 दिन में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रैक्टिस किए बगैर 1 ही 2 दफ़ा में, 3 दफ़ा में ही आपको समझ में आ जाए। इतनी प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रेडिंग की, जो मैंने आपको साइकोलॉजी के अंदर बताई हुई है कि आप 100 जो है वो ट्रेड जब आपकी 100 में से 80 ट्रेड्स आपके होनी चाहिए। 100 ट्रेड्स लेना मस्ट है डेमो में। तो जाके आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आएगा कि अब आप रियल मनी से ट्रेड कर सकें। डेली का चार्ट आपने खोला, यहाँ पे आपने एफवीजी को मार्क करना है। एफवीजी यहाँ पे देखें। अब क्या है एफवीजी, क्यों है एफवीजी, ये सब नहीं, हम इसके अंदर नहीं, मैं आपको डायरेक्ट अब बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब एंट्री मेथड्स आएँगे तो उस वक़्त आप जो है वो ये चीज़ ध्यान में ना रखें कि बार-बार एफवीजी कैसे बना, क्यों बना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये नहीं। अब आप यहाँ देखें कि एक एफवीजी यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है? एफवीजी जो है वो किस तरीके से बनाया, ये मैंने बना लिया एफवीजी। अब यहाँ पे ये रिप्ले का बटन है। इसको बैक टेस्टिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है? आपको पता है कि 3 एफवीजी जो है वो 3 जो कैंडल्स हैं उनके दरमियान बनता है। अब ये जब इसको हमने बैक किया है तो तब आपको पता चलेगा भई ये यहाँ तक एफवीजी है। ठीक है? अब फ़र्ज़ करें ये हमें नहीं मालूम कि नेक्स्ट कैंडल क्या आएगी, क्या है, क्या नहीं। इसी वज़ह से मैंने कहा आप इसको बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। डेली के टाइम फ्रेम में आपने एफवीजी मार्क कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ से कि नेक्स्ट कैंडल क्या आने वाली है।
सो जो नेक्स्ट कैंडल आई है डेली पे वो इस तरह से आई है, ठीक है। नंबर 1 स्टेप एफवीजी मार्क, नंबर 2 स्टेप आपने यहाँ पे जैसे ही ये अंदर आई है कैंडल, आपने 1 आवर में जाना है। 4 आवर में आप देखें, 4 आवर में ये इस तरीके से गई है। पहले आपने 4 आवर में जाना है, ठीक है। 4 आवर में जब आप गए हैं तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि ये कैंडल जो 1 डे के अंदर, ये देखें यहाँ पे आपने एफवीजी मार्क किया, डेली में ये वाली कैंडल है जो कि इसके अंदर आई। जैसे ही आई वैसे ही आपने 4 आवरली में टाइम फ्रेम खोला, ये कैंडल जो डेली वाली है वो आपके पास, आपने देखा कि अंदर आई है, उसके बाद यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, दोबारा वापस इसके अंदर आ रही है। अब आप 1 आवरली का खोलेंगे। अब आपने देखा कि ये जो कैंडल है जो डेली में आप देख रहे थे वो एफवीजी, ये एफवीजी डेली का एफवीजी है, ये जो आपने डेली में मार्क किया हुआ है ये वो आ रहा है, ठीक है। उसमें आपने 4 आवरली खोला, 1 आवरली खोला। अब 1 आवरली के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वी टाइप का जो है वो आप देखें, एक वी टाइप का पैटर्न जो है वो बना हुआ है, वी रिकवरी कह लें, वी पैटर्न बना हुआ है। जरूरी नहीं है कि वी हो, ये यू शेप का भी हो सकता है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप वी को ही नहीं ढूंढते रहे। यहाँ पे आपको दोबारा एक एफवीजी नजर आ रहा है, इसको मार्क करें, ठीक है, ये आपने मार्क कर लिया। अब एक एफवीजी इसी के साथ जो आपने जब देखा कि भाई प्राइस जो है वो इस तरह से नीचे आई है और दोबारा इस एफवीजी को ब्रेक नहीं करके नीचे गई, ब्रेक नहीं करके नीचे गई, ये वापस ऊपर गई है, तब जाहिर है वापस जाएगी तो वी बनेगा ना। अगर इसने ब्रेक कर दिया होता, ठीक है, तो शायद एंट्री हम नहीं लेते, लेकिन इसने इस एफवीजी के अंदर ही है, ये डेली का ये एफवीजी है उसके अंदर ही है, उससे जो है वो टच करते हुए वापस ऊपर की तरफ गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही प्राइस इस डेली के एफवीजी को टच करते हुए ब्रेक नहीं किया, टच करते हुए ऊपर गई है, ऊपर जाते जाते इसने एक और एफवीजी यहाँ पे बना दिया है, इसको भी मार्क कर लें। ये मार्क आपने कर लिया, ये एफवीजी इसमें बना है यहाँ पे। ज़्यादातर जो सक्सेसफुल अगर ट्रेड की बात करें और ज़्यादा जो बुकिश या और ज़्यादा जिसे कहते हैं कि रूल्स के साथ, तो उसमें यहाँ पे ये एफवीजी इसके साथ तकरीबन अलाइन कर रहा होता है। यहाँ पे थोड़ा ओवरलैपिंग आप कह लो, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर नीचे ज़रा सा कह लें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एफवीजी बना है और यहाँ पे भी आपका एक एफवीजी बना है, ठीक है, ये भी आप कंसिडर इसको कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ आपको बुकिश नहीं मिलेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें आपको मिलेंगी। परफेक्ट जो चीज़ है वो ये तो नहीं है कि हर दफ़ा परफेक्ट ही आपको मिले जो आप सोच रहे हैं। तो उसमें आपने ये देखा कि यहाँ पे एक एफवीजी बना हुआ है और जब ये रिकवर हो रही है इसी एफवीजी के अंदर, ये एक एफवीजी है डेली का, उसमें से टच करते हुए प्राइस जब ऊपर गई है तो इसने एक और एफवीजी बना दिया है। अब यहाँ से जब आपने देखा कि ये रीटेस्ट किया इसने इस एफवीजी को, तो यहाँ पे आप अपनी अगर एंट्री को मैं मार्क करूं, अभी मुझे भी नहीं मालूम कि आगे क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री आपने रख ली, ठीक है, और ये आपका एसएल आपने रखा एफवीजी के तकरीबन नीचे, आप इसको फिलहाल रखें और यहाँ से 1:1 ही रखें अभी फिलहाल। वन इज टू फाइव आपने रखना है, सॉरी 1:1 नहीं, 1:2, 5, 1:1 से ऊपर ही आपने रखना है। अब इसमें आपने जो है वो देखना है इसको
अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका टीपी जो है वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं आप, ठीक है? मॉनिटर कर रहे हैं, अभी मुझे भी नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है इस कैंडल में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि अगर आपने एंट्री ली है, तो 1:1 अगर आपका हो गया है, वहाँ पे आपने ट्रेड को 50% या उससे ऊपर बंद कर दें। 1:1 हो गया और उसके बाद आप अपने एसएल को थोड़ा-सा ब्रेक इवन के करीब जो है कर लें या उस पे ब्रेक इवन पे बिल्कुल कर लें जहाँ एंट्री है या एंट्री से थोड़ा-सा और ऊपर कर लें, ताकि ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में ही क्लोज़ हो। ठीक है? वहाँ पे आपने कर लिया और इसको चाहें तो मज़ीद थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है? ये आपको मास्टर तब होगा, इसकी मास्टरी तब होगी आपको जब आप 100 ट्रेड्स ले लेंगे। 100 ट्रेड्स जब आप ले लेंगे तो आप इसमें मास्टर हो पाएँगे कि भई इसको आपने किस तरीके से जो है वो ट्रेड खुली भी है और आप अपना एसएल जो है वो मूव कर रहे हैं ब्रेक इवन पे, तो और आपने जो टीपी है वो आपने थोड़ा-सा और बढ़ा लिया है। फिर आपने अपना एसएल और ऊपर मूव किया प्रॉफिट की तरफ, ठीक है? तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आप करेंगे और ये भी है कि आप पूरी की पूरी ट्रेड 1:1 पे भी आप क्लोज़ कर सकते हैं और बस दूसरी ट्रेड फिर आप देख सकते हैं। तो ये भी एक आपको ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैंने आपको अब आगे चल के देखते हैं कि कौन क्या कैंडल बनती है। सो यहाँ पे अगर देखें तो जो है यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे भी बनाया हुआ है तो भी आपका जो है वो टीपी हिट हो गया है। अब बहरहाल ये जो है वो इस वक़्त आपको सिर्फ़ मैं दिखा रही हूँ कि भई आप किस तरीके से इस मेथड को जो है वो अप्लाई करेंगे और इस स्विंग ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि रीप्ले के बटन को आपने कैसे यूज़ करना है और आपने किस तरीके से ट्रेड लेनी है। ये आपको मेथड स्विंग के लिए बहुत फ़ायदा देगा। आपने डेली के टाइम फ्रेम को दोबारा खोलना है, ठीक है? अब आप यहाँ पे इस तरीके से जितने भी हैं, ये मैंने आपको एक यहाँ पे सिखाया है। यहाँ पे भी देखें, ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे भी एफवीजी बनाऊँ ना, ये मार्क किया, ठीक है? यहाँ पे ये 3 कैंडल्स के बीच में आपको मार्क किया है इसको एफवीजी को। अब आपको यहाँ से रीप्ले का बटन, रीप्ले करना बहुत इम्पोर्टेंट है देखे बगैर कि भई आपको जहाँ एफवीजी मिले वहाँ आपने मार्क किया उसके बाद रीप्ले पे आपने आ गए, ठीक है? जहाँ पे आपको एफवीजी मिले जैसे यहाँ पे एफवीजी मिला फिर उसके बाद आप उसको ज़्यादा देखें नहीं, आप डेली में जो है वो आपने एफवीजी मार्क किया, एफवीजी मार्क करने के बाद जो है वो आपने रीप्ले पे आ गए, रीप्ले पे आपने ये देखा कि भई ये एफवीजी है जो आपने मार्क किया हुआ है। और नेक्स्ट कैंडल अब देखें, नेक्स्ट कैंडल जो है उसने इसको हिट किया है, ठीक है? अच्छा अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर नहीं आई है ये डेली के, ठीक है? इस डेली के एफवीजी के अंदर ये वाली जो कैंडल है इसने इसको टच किया है, इसके अंदर नहीं आई है। लेकिन आप अगर चाहते हैं, ठीक है? तो फिर हम इसको 4 आवरली में देखेंगे। अब ये एफवीजी है डेली का, ये डेली का एफवीजी है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्राइस ने जो है वो इसको टच किया है, अंदर नहीं गई है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो डेली पे आपने एफवीजी देखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि बेरिश एफवीजी है या बुलिश। इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जो प्रीवियस वीडियो है इनको ज़रूर देखें। आपको पता होना चाहिए कि जो है वो एफवीजी बुलिश है या बेरिश है। अब ये 3 ने जो है वो तीनों कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं कि ये इस वक़्त डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस जा रही है। ठीक है? तो ये बेरिश एफवीजी हो गया, अप ट्रेंड में जा रहा था, तो आपको आगे बुलिश एफवीजी है। ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि तीनों कैंडल्स का कलर रेड हो या तीनों कैंडल्स का कलर ग्रीन हो तो आप कहोगे कि भई ये बुलिश है या बेरिश है। ये आपको जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखना लाज़मी है, तब आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे हम लोग
4 आवर में गए थे। यहाँ पे अभी भी आप देख रहे हो कि भाई ये इसके अंदर नहीं गई है प्राइस। 1 आवर पे जाएंगे। 1 आवर पे आप जब गए हैं तो आपको प्राइस अंदर अभी नहीं गई है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। हम ये कंसिडर कर रहे थे कि ये बेयरिश एफवीजी है, तो अगर प्राइस डेली के 1 आवर में जाने के बाद, ठीक है, 1 आवर में जाने के बाद ये डेली का एफवीजी है, इसको अगर रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, तो हम फर्दर और एफवीजीज में बनाते हैं। अब इसमें आप आगे देखें कि क्या है। यहाँ पे प्राइस नीचे आई है, ठीक है। अगर हम देखें इसको गौर से तो यहाँ पे इसके जो विक्स है, ठीक है, ये जो कैंडल की विक्स है ये एफवीजी डेली के एफवीजी के अंदर आई है। तो जो डेली में हमें लग रहा था कि भाई प्राइस जो है वो इसके अंदर नहीं आई है डेली के एफवीजी के अंदर, लेकिन हमने जब 1 आवरली में जाके 4 आवरली में हमने देखा तो भी हमें नहीं नजर आया। हमने 1 आवरली में जाके देखा तो हमें नजर आया कि भाई इसके जो विक्स है, अगर इसको मैं जूम करूं, ठीक है, तो अब आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जूम करने से आपको ये नजर आ रहा है कि ये विक्स जो है वो इसके अंदर तो गई है। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे 1 आवर में ये अंदर गई है और उसके बाद ये इस डेली के एफवीजी के बाद इसको टच करते हुए वापस आई है। आप एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि प्राइस जो है, आप शॉर्ट पोजीशन देख रहे हैं इसके अंदर, आप ढूंढ क्या रहे हैं, आप शॉर्ट पोजीशन ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि बेरिश एफवीजी है, प्राइस नीचे की तरफ आई है, तो आप शॉर्ट पोजीशन ही ढूंढ रहे हैं। जो पहले वाली एग्जांपल थी उसमें मैंने आपको बुलिश जो है वो एफवीजी बताया, और आपने जो फाइंड किया ट्रेड जो ढूंढी है वो है लॉन्ग, ठीक है, आपने लॉन्ग पोजीशन में ढूंढी है ट्रेड। आप स्पॉट भी कर सकते हैं इसके अंदर और फ्यूचर भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई यही होगा, स्पॉट में करें या फ्यूचर में करें, दोनों में सेम मेथड आपको फायदा देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसने हिट किया, नीचे आई है। यहाँ आप क्या देखोगे, जो मैंने आपको पहले अभी एग्जाम्पल में बताया, एफवीजी जो है वो देखने हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जैसे ये एफवीजी की तरफ हिट किया है डेली के एफवीजी में, तो प्राइस एक वी रिकवरी लेगी, ठीक है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो लॉन्ग पोजीशन थी, चाहे वो यू बना ले, चाहे वो वी बना ले, चाहे वो परफेक्ट वी बना ले। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल ढूंढना है, वी वी नहीं बना तो भाई जो है वो आपको ट्रेड नहीं मिल रही, यू शेप का भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप दोबारा एफवीजी को मार्क करें, कोई भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बॉक्स हो, आप कोई और भी शेप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एफवीजी ये है और एक एफवीजी ये। अब वो जो एग्जांपल मैंने लॉन्ग की बताई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि एफवीजी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हैं, और बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट जो है इस तरीके से हो सकते हैं। अब जैसे इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा ऑपोजिट बने हुए हैं, तो इसको मार्क करें। ठीक है, ये वाला जो एफवीजी है ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन है, ठीक है, ये परफेक्टली इसके साथ अलाइन तकरीबन हो गया है, मिरर इमेज कह लें जैसे। तो ये वाला एफवीजी इस वाली लेग कह लें आप इसको, या यहाँ से जो है ये वाला एफवीजी इसके साथ अलाइन हो रहा है। अब इसको आगे और देखें कि क्या होता है। ये वाली कैंडल आपने देख ली है कि भाई ये इसमें आई हुई है यहाँ तक, अब आगे और देखें। अब आपकी जो पोजीशन है वो क्या है, आपने शॉर्ट पोजीशन देख रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट के अंदर तो आपने स्पॉट की एंट्री नहीं, जाहिर सी बात है, लॉन्ग पोजीशन में ही आप स्पॉट के अंदर देखेंगे, ये तो एक बात है, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये मेथड दोनों में अप्लाई होता है। अगर आप लॉन्ग का देख रहे हैं तो आप स्पॉट में भी कर सकते हैं, और लॉन्ग आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और शॉर्ट आप ले सकते हैं फ्यूचर में। तो ये आपने देखा कि आपकी जो एंट्री पोजीशन है वो, अगर ये प्राइस यहाँ तक तकरीबन आती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री अपनी पहले से लगा देते हैं। और देखें, ज़रूरी नहीं है कि
एंट्री मिले। मिस भी हो जाती हैं ट्रेड्स, मिस भी होती हैं ट्रेड्स, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ आप अपनी एंट्री जो है ना वो तकरीबन यहाँ पे रखें, ठीक है। दूसरी एंट्री आप इसके अंदर यहाँ रखें, ठीक है। और एसएल जो है वो आपका इस एफबीजी के ऊपर ही होगा, और अमाउंट आपने उतनी ही लगानी है जो कि तकरीबन 1 to 2% आपने ट्रेड के अंदर लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं। 1:1 रखें। पहली एंट्री जो है वो ये है आपकी। दूसरी डीसीए के लिए आपको रखना पड़ता है मार्जिन। सो ये डीसीए का भी मैं आपको बताऊंगी। इस वक्त तो मैं आपको ये चार्ट पे मेथड बता रही हूँ कि कैसे आप इसको करेंगे, ठीक है। अब आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है। कुछ एक्सचेंजेस के अंदर ये भी होता है कि भाई आपने यही एंट्री देखी ट्रेडिंग व्यू में, और वो एक्सचेंज डिफरेंट उसके ऊपर प्राइस के डिफरेंस की वजह से जो है वो एंट्री ही नहीं आपकी ट्रिगर हुई। ये होता है, ऐसे मिस हो जाती है ट्रेड। या फिर ये वाली जो प्राइस है ये इधर जाती ही नहीं और आपकी ट्रेड और डायरेक्टली बस यहाँ से ही नीचे आ जाती, तो ये भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी को टच करे, हिट करे। तो इसलिए थोड़ा सा एक रेंज ऊपर नीचे करके जो है वो आपको एंट्री जो है वो डिसाइड करनी होती है, और डीसीए के लिए आपको मार्जिन थोड़ा सा रखना ज़रूरी है, और एसएल जो है वो भी ज़रूरी है ताकि आप अपने लॉसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ना करें। अब आप इसको देखें कि आपने 1:1 की रखी हुई है, ठीक है, ट्रेड। एक्चुअल में 1:2 1:5 तक की आप लेके जा सकते हैं इसको, ठीक है। 1:1 पे मैंने आपको ये बताया है कि आप तकरीबन अपने पार्शियल ट्रेड को प्रॉफिट में बुक कर लें। अब आप यहाँ देखें कि ये ट्रेड बिल्कुल आपकी इस वक्त गई है। जब 1:1 आया तो आपने प्रॉफिट को आपने जो है वो डेफिनेटली बुक कर लिया, और यहाँ आपको डीसीए का मार्जिन भी रखना है। यहाँ आपको जो है वो एसएल रखना है। सो ये जो आपने देखा, तो ये बिल्कुल आपने जो एंट्री ली है उसको, एंट्री जो आपने ली है वहां से इसने ज़ाहिर सी बात है ये टच हुआ है, एंट्री को इसने टच करके आपके टीपी को इसने हिट कर दिया है। तो ये इस तरीके से आपने एंट्री लेनी है। ये एक दफ़ा में नहीं समझ आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से और बार बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं आता। यहाँ आपने बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि जो जैसे ड्यूरिंग ट्रेड आप ट्रेड के अंदर है, तो आप अपने टीपी को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आप अपने एसएल को करें, ब्रेक इवन के ऊपर लेकर आएँ, या फिर उसको जो है वो ब्रेक इवन पे या फिर थोड़ा-सा प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे जो है वो लेके आएँ कि दोबारा अगर आपकी ट्रेड ऊपर की तरफ जाती है तो जो है वो लॉस में ना बुक हो। तो इस तरीके से आपने ट्रेल कहते हैं, जैसे इसे कहते हैं ट्रेल ट्रेल करना ना, ट्रेल कर रहे हैं, मैनुअली आप ट्रेल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इस तरह से ट्रेड जो है लेते हैं। शॉर्ट की भी बताई है, लॉन्ग की भी बताई है, ठीक है। और ये आपकी जो है वो प्रैक्टिस करने से आएगी, ऐसे नहीं आएगी। सो यहाँ पे जो है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। शॉर्ट भी मैंने आपको इसी के अंदर, और लॉन्ग भी इसी के अंदर जो है वो दोनों शो किए हैं। अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, और प्रैक्टिस करना लाजमी है। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। एक दफ़ा में नहीं आएगी, बार बार देखेंगे तो समझ में आएगी। सो इसको प्रैक्टिस करें। जब आपकी 80 ट्रेड्स 100 ट्रेड्स हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर ही आपको जो है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितनी जल्दी आपको समझ में आता है। ये हर पर्सन का अलग होता है। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।